नमो लोहे सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु साशि जैनम जयतु साशि वंदित्व सर्वसिद्धे धूमचरोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। गाथा क्रमांक 46 की अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें सभी ये जो अध्यवसानादि भाव हैं, जिनको गाथा 39 से लेकर 43 तक में विभिन्न मतों की मान्यताओं के रूप में आचार्य ने प्रस्तुत किया था, वे सभी किसी अपेक्षा से जीव के ही हैं, इस बात की पुष्टि की, सिद्धि की। और कमाल की बात यह है कि 45वीं गाथा में उन अध्यवसानादि भावों को पुद्गल का कहते हैं, तब भी जिनेंद्र भगवान की साक्षी दी जाती है, और जब उन्हें जीव का कहते हैं तब भी जिनेंद्र भगवान की साक्षी देते हैं। गुरुदेव श्री ऐसा लिखते हैं अपने प्रवचनों, लिखते क्या कहते हैं प्रवचनों में कि पिछली गाथा की स्याही भी नहीं सूखी और अगली गाथा में बात बदल देते हैं, है ना। और बात भी बिल्कुल एकदम, कोई यदि नयों को ना समझे तो उसका तो दिमाग चकरा जाए। इसलिए समंत भद्राचार्य कहते हैं कि ये जिनेंद्र भगवान के वचनों का अमृत हर किसी को इसे संभाल पाना, इसे पचा पाना संभव नहीं है। नयों का जब तक स्यादवाद शैली को नहीं समझा जाए, नयों को नहीं समझा जाए, तो फिर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आखिर किसका माने, जीव का माने कि इन्हें पुद्गल का माने। और देखो कितने हम लोक में भी देखो, गलती हमारी होती है कि नहीं, गलती हमारी होती है, लेकिन गलती हमारा स्वभाव नहीं है। जो भी हम, जैसे यदि आप गलती को पूरी तरह से अपना नहीं मानोगे तो उसे दूर करने का उपाय नहीं करोगे, और गलती को अपना स्वभाव मान लोगे तब भी दूर करने का उपाय नहीं करोगे। ऐसा कहते हैं ना, लोक में कोई आदमी क्रोध करता हो तो बोलता है भैया देखो अब हम तो क्रोध नहीं छोड़ सकते, वो तो हमारा स्वभाव है। तो वो अपने क्रोध को जस्टिफाई कैसे करेगा कि वो तो हमारा स्वभाव है ना। तो फिर सामने वाले को उसे बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि तुम्हारा स्वभाव नहीं है, देखो ये क्रोध क्यों पैदा होता है, उन कारणों के बारे में बताना पड़ता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें बताना पड़ता है कि देखो तुम्हारे व्यक्तित्व की कमी है। यदि क्रोध तुम्हारा स्वभाव होता तो हमेशा बना रहना चाहिए था, बिना अवलंबन के होना चाहिए था। लेकिन लोक में भी अपनी गलती को क्या कहते हैं, उसके प्रति अहंकार की बुद्धि ही उसे टिकाए रखने का काम करती है। आचार्य हमें समझाते हैं कि गलती को किसी अपेक्षा से तुम्हारी मानो तो, लेकिन उसे अपना स्वभाव मत मान लो। टोडरमल जी ने भी इस शैली का प्रयोग किया, जैसे कि हम जब ये जीव पुरुषार्थ नहीं करता तो अपनी पुरुषार्थहीनता का ठीकरा किसके ऊपर मढ़ देता है, कर्मों के ऊपर। 9वें अधिकार में लिखते हैं, स्वयं तो अपना दोष देखता नहीं है, यानी मेहनत बना रहना चाहता है, और सब कुछ किसके ऊपर मढ़ देता है, कर्मों के ऊपर मढ़ देता है। अभी किसी से बोलो कि क्यों भैया स्वाध्याय में क्यों नहीं आए, तो कहते हैं भैया अंतराय कर्म का उदय था, है ना। किसी से बोलो कि जिन मंदिर क्यों नहीं जाते हो, तत्व विचार क्यों नहीं करते हो, क्या कहें हमारा दर्शनवर्णी कर्म का उदय ऐसा है कि हमें नींद ही नींद आती है, तो इसलिए हम स्वाध्याय में नहीं बैठ पाते। असाता वेदनीय कर्म का उदय, तो उसे सब जगह क्या दिखाई देने लगता है, कर्म ही कर्म दिखते हैं। जब भी पुरुषार्थ की प्रेरणा दो तो कर्म दिखाई देते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी टोडरमल जी ने कि हमेशा उदय को देखना
तुम्हें कर्तव्य से विमुख कर देता है। कुछ कर्तव्य अकर्तव्य रह जाएगा क्या यदि आप हमेशा उदय ही उदय को देखोगे तो? हमने आपसे बोला कि मंदिर आया करे, क्या करें, हमारा तो उदय ही नहीं है। गुस्सा मत किया करो, क्या तो हमारा उदय ही ऐसा है ना। तो जब आप ज्यादा ही उदय को देखोगे, यानी कर्म के उदय को ही अत्यधिक देखोगे, तो कोई उपदेश नहीं दिया जा सकता, कोई कर्तव्य नहीं बताया जा सकता। संयम धारण करो थोड़ा बहुत, तो अब कोई भी क्या कहने लगेगा। ये जितने भी चरणानुयोग के शास्त्र हैं जिसमें संयम की बात की जाती है, तो वहां पर क्या होगा, कर्तव्य। जहां आपने उदय बता दिया तो वहां पर सारा चरणानुयोग को आपको तिलांजलि दे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो इसी शैली में बात होती है ना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब आपने क्या किया कि हमारा तो अप्रत्यख्यानावरण का उदय है, हमारा तो प्रत्यख्यानावरण का उदय है, तो आपने उदय की बात की, तब आप कर्तव्य की बात नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही चीजें, दोनों ही कथन मिलते हैं कि दोष तुम्हारा है लेकिन दोष तुम्हारा स्वभाव नहीं है। समझ में आया? तो फिर कहते हैं फिर ये दोष किसका है? तो कहते हैं जिसके अवलंबन से होता है उसका है। तो अब दोनों बातें आ गई ना। परमार्थ से देखो तो दोष तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तो दोष किसका है? जिसके अवलंबन से होता है। तो किसके अवलंबन से होता है? पुद्गल के अवलंबन से। तो ऐसे ही सारे दोष यानी कर्म किसके खाते में चले गए? पुद्गल के। लेकिन यदि आपने उन्हें सर्वथा पुद्गल का ही मान लिया, यदि आपने उन्हें अपना विकार भी नहीं जाना, तब क्या होगा? तब भी उन्हें दूर करने का विकल्प चला जाएगा। अब देखो तीन बातें आई। कर्म पुद्गल के हैं, यदि ऐसा नहीं माना जाए, मतलब कर्म पर के हैं, तो भी उन्हें छोड़ने की का विचार नहीं आएगा। कर्म जीव का है, जीव का स्वभाव है, यदि आप ऐसा मान लोगे तब भी उन्हें छोड़ने का विकल्प विचार नहीं आएगा। और कर्म मेरे हैं ही नहीं, सर्वथा ऐसा मान लोगे तब भी उन्हें छोड़ने का विचार नहीं आएगा। देखो तीनों हमें अल्टीमेटली करना क्या है? हमको दोष मुक्त होना है ना, अल्टीमेटली हमें कर्म विमुक्त होना है ना। लेकिन कर्म विमुक्ति के लिए तीनों विवक्षाओं की जरूरत है। कर्म पुद्गल का है, कर्म मेरा स्वभाव नहीं है, और कर्म मेरा है। तीनों चीजें आ गई। तो यही 45 और 46 गाथा में दोनों बातें जिनेंद्र भगवान ने कही। ऐसा कहकर प्ररूपित किया कि 45वीं गाथा में कहते हैं कि ये पुद्गल अट्ठवियप्पम, ये आठों कर्म जो है ना, ये किसके हैं? ये पुद्गल अट्ठवेहम पियकम्मम सव्वम पुद्गलमयम जणावेंती, ये आठों कर्म और ये जितने भी अध्यवसानादि भाव हैं, ये किसके हैं? पुद्गल के हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और 46वीं गाथा में तुरंत क्या बोल देते हैं? व्यवहारस्वरी दरीषण दरीषणम मुवेशो वन्यदो जिणवरेहिम जीवा एदे सब्बे, ये सब भाव जीव के हैं, ये सभी अध्यवसानादि भाव जीव के हैं, ऐसा वन्यदो जिणवरेहिम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। दोनों विरुद्ध बातें जिनेंद्र भगवान ने कही हैं, लेकिन विरुद्ध बातों को कहने के बावजूद भी दोनों में विपरीतता नहीं है, दोनों ही सम्यक है। क्योंकि सम्यक श्रुत ज्ञान के विकल्प का नाम ही नय होता है, नय मिथ्या नहीं होते, दोनों ही क्या होते हैं? सम्यक श्रुत ज्ञान के ही विकल्प हैं। एक और बात कि निश्चय नय और व्यवहार नय, ये तो ज्ञान के विकल्प हैं, लेकिन निश्चय नय का विषय ये श्रद्धा का विषय है। मतलब श्रद्धा, निश्चय और व्यवहार ज्ञान का विषय है, लेकिन निश्चय नय का विषय वो श्रद्धा का विषय है। नहीं, मति ज्ञान में विचार विषय नहीं होता। विचार के लिए तो आपको श्रुत ज्ञान में ही जाना पड़ेगा। हाँ, वो श्रुत ज्ञान का निमित्त बनता है मति ज्ञान, तो इसलिए कह देते हैं अपन। हालांकि मति ज्ञान की पावर भी बहुत है, मति ज्ञान जितना पावरफुल होगा, श्रुत ज्ञान को उतना रॉ मटेरियल मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा एनालिसिस करने के लिए। यदि आपकी मान के चलो सिर्फ मति ज्ञान में कितना है, 2 इंद्रिय मति ज्ञान है, तो फिर 2 इंद्रिय जीव का श्रुत ज्ञान भी उसी लेवल का होगा, क्योंकि उसे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा ना, एनालिसिस करने के लिए कुछ मटेरियल तो दो। तो श्रुत ज्ञान को जितना मटेरियल मति ज्ञान से मिलता है, तो उतना ज्यादा एनालिसिस श्रुत ज्ञान में विशेष होता है। इसलिए श्रुतम मति पूर्वम ऐसा सूत्र आता है, श्रुत ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए ये सारी बातें जो निश्चय ने, विचार, व्यवहार ने, ये सब चीजें कहाँ पर चलती हैं? ये श्रुत ज्ञान में चलती हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्प को ही नए बोलते हैं। मति ज्ञान में तो ऐसा कोई विकल्प, मति ज्ञान तो सीधे विषय को ग्रहण कर लेता है,
पांचों इंद्रियों से और मन से सीधे विषय को ग्रहण किया, लेकिन बाद में जो विकल्पात्मक जो चिंतन विशेष चलेगा, हित और अहित का विचार, ये मति ज्ञान नहीं करेगा। वो तो विषय को ग्रहण कर लेगा, लेकिन क्या लेने योग्य क्या नहीं ग्रहण करने योग्य है, ये कौन तय करता है? श्रुत ज्ञान। छोटे छोटे से जीवों में भी ये प्रवृत्ति होती है। जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव होंगे ना, जैसे उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमें पानी से बचना है, तो जैसे चींटी हो और एक तरफ कहीं पानी हो, तो अब वो तुरंत जैसे ही उसे पानी टच होता है तो चींटी पीछे की तरफ भागती है ना। तो ये मेरे लिए अहितकारी है, तो उसका उतना, जितनी भी उसकी सामर्थ्य है उतना उसका श्रुत ज्ञान काम कर रहा है। और ऐसा श्रुत ज्ञान पर्याय ज्ञान जिसे बोलते हैं, सबसे श्रुत ज्ञान का सबसे छोटा भेद होता है। श्रुत ज्ञान के 20 भेद होते हैं, सबसे छोटा होता है पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अक्षर समास ज्ञान, पद समास ज्ञान, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो पर्याय ज्ञान से बड़ा होता है पर्याय समास, और पर्याय समास से होता है अक्षर ज्ञान। तो इसमें जो एक को छोड़ के एक होता है ना, जैसे कि पर्याय ज्ञान के बाद एक अगला कौन सा आएगा? पर्याय समास। तो उसके बाद कौन सा आएगा? तो जो एक को छोड़ के अगला होता है उसका अनंतवा भाग होता है, सबसे नीचे वाला। तो अक्षर ज्ञान एक श्रुत ज्ञान की इकाई है। ये अक्षर ये नहीं होता आ बा सा दा खा का खा गा गा, ये नहीं। अक्षर ज्ञान एक इकाई का नाम है, श्रुत ज्ञान की इकाई। तो अक्षर ज्ञान है 3rd नंबर का, तो वो 3rd नंबर के से 1st नंबर का होगा अनंतवा भाग। तो इसलिए वो कहलाता है अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान। वो किसके होता है? निगोदिया जीव के होता है, और उस ज्ञान को बोलते हैं पर्याय ज्ञान। लेकिन वो होता श्रुत ज्ञान ही है। ये पर्याय मात्र ही में, ये पर्याय मात्र ही में ऐसी उसको भीतर में अनुभूति पड़ी हुई है, एक्सप्रेस करने की सामर्थ्य नहीं, ज्यादा विचारने की सामर्थ्य नहीं, चिंतन की सामर्थ्य नहीं, लेकिन जो भी पर्याय उसको मिली है उसमें जो उसकी तन्मयता है वो बिल्कुल अखंड है ना। इसका तो बहुत अच्छी धवला में गाथा आती है कि बहुत बहुत बढ़िया एक छोटे दादा का व्याख्यान है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, जब भी फुर्सत मिले सुनना। आप तो उसे 2-2 4-4 6-6 बार भी सुनोगे ना तो कम है। देखो पंडित जी साहब एक बहुत अच्छा इनके विषय में बताते थे, जब अपने दोषों की बारी आए तो अपना दोष देखना चाहिए, लेकिन जब दूसरे के दोष की बारी आए तो उधर देखना चाहिए। बस आपके सारे समस्याओं का सॉल्व हो जाएगा। दूसरे ने आप पे गुस्सा किया तो उधर देखो, और अपन को गुस्सा है ना तो क्या देखो? दोष देखो। तो बस यही चीज है, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छी चर्चा है कि अपन जो मानते हैं उस मानने से अल्टीमेटली हमें मिलता क्या है। हमारी मान्यता हमें सुख की तरफ ले जाती है या नहीं, हमें ये विचार करना चाहिए। समझ में ना, सुख भी ऐसा नहीं, टेम्परेरी सुख नहीं। ऐसे तो दुनिया भर के हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मान रहा है और उन्हें लग रहा है कि हम इस सुख की तरफ जा रहे हैं। हम पहले इस चीज को समझते हैं कि साम्य भाव वो ही सुख है। जैसा भी मानना आपको समता की तरफ ले जाता है वो ही सुख है, वो ही मानना सच्चा है। देखो बहुत अच्छा टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पहले बहुत समझा दिया। बाद में मालूम क्या कहते हैं वो? जैसे मानने से राग देश घटे वैसा मानना सम्यक दर्शन है, जैसा जानने से राग देश का अभाव हो वैसा जानना सम्यक ज्ञान है ना, और जैसे आचरण से राग आदि का अभाव हो वैसा आचरण सम्यक चारित्र। ये कब कहा उन्होंने? जब सब कुछ विस्तार से बता दिया, और फिर बाद में लिखते हैं बहुत क्या कहें। जैसा मानने से राग द्वेष जाए वैसा मानना क्या है? सम्यक दर्शन। जैसा जानने से राग द्वेष का अभाव हो या घटे वो जानना सम्यक ज्ञान। और इसी तरह से जैसा आचरण करने से आपके राग आदि का अभाव हो या वो घटते हैं, साम्य भाव बढ़ता हो, वही क्या कहलाता है? सम्यक चारित्र कहलाता है। तो हम ये विचार करें कि इस तरह की मान्यता हमें किस तरफ लेकर जा रही है। समझ में है ना? जैसे कि अन्य व्यक्ति का यदि हम दोष देखते हैं तो अंदर में हमें क्या लगता है? हमारे अंदर तो राग द्वेष पैदा हो रहा है ना, तो इससे बेहतर क्या रहेगा? उदय का विचार करो। लेकिन जब हम हमारा उदय देखने लगेंगे, दोष नहीं देखेंगे, तो हम उसका कभी अभाव करना नहीं चाहेंगे।
तो देखो ये ज्ञान दोनों ही चीजें आपको बता रहा है ना, दोनों ही चीजें एक साथ। ये भी बता रहा है गलती मेरी है, लेकिन उसी साथ गलती मेरा स्वभाव नहीं है। ये दोनों ही चीजें ज्ञान ने बताई ना। श्रद्धा में ये सब चीजें नहीं चलेंगी। श्रद्धा में तो अपनी एकमात्र स्वसत्ता का बोध होगा। मतलब कैसे? हाँ हाँ, देखो अभी ये देखो, अभी क्या हमने पूर्व में कोई दोष कर दिया, पूर्व में कोई दोष किया, अब आप उस दोष को दोष मान लो और अपने भीतर में इस चीज को जानो कि भाई वो दोष क्यों पैदा हुआ। आप यदि उसकी गहराई में जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमित करने का विचार ही उस दोष को पैदा करने वाला रहा है। मतलब कर्ता बुद्धि ही उस दोष की जनक है। वो कोई भी वस्तु मेरे अनुसार परिणमित हो जाएगा। आप देख लेना, कभी भी आपको अपने पुत्र पे गुस्सा आए, बच्चों पे आए, परिवार के किसी सदस्य पर आए, तो क्यों आता है गुस्सा? रिश्तेदारों पे गुस्सा आए, क्यों आया? कि कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं ना, ये मेरे अनुसार चलें, मैं जो कह रहा हूं वो करें। तो कर्ता बुद्धि अपने आप में सबसे बड़ा दोष है। अब आपने क्या किया कि आपको उस मूल कारण का पता चल गया। मूल कारण तो क्या था? वो कर्तृत्व का अभिमान, कर्ता बुद्धि। अब आगे जो दोष होना था वो हो गया, लेकिन अब उस दोष को खींच के यहां तक लाना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपको पता चल गया ना उसका कारण, तो अब उस मूल कारण पर काम करो। उस कारण के कारण क्रोध रूपी विकार हुआ, तो विकार होता है कार्य, और विकार का कारण वो क्या है? वो है ये कर्तृत्व का अहंकार। तो जब आपको कारण पता चल गया तो अब कार्य को खींच के लाने की कोई जरूरत नहीं। और ये चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं आपके विचार में, एक साथ आपको इस तरह की ज्ञानानुभूति हो रही है। जो ज्ञान आपको ये बता रहा है कि वो दोष मेरा है, वही ज्ञान आपको ये बताएगा कि ये दोष मेरा नहीं है, मतलब मेरा स्वभाव नहीं है। इसका ही नाम तो नय है, इसी का नाम तो स्यादवाद है। अन्य दर्शनों में यही तो समस्या होती है, या तो वो विकार को सर्वथा मेरा नहीं है ऐसा कहते हैं, अथवा वो ये कहते हैं कि विकार सर्वथा मेरा है। तो कमी तो यही हो जाती है ना कि सर्वथा जहां पर लगाया आपने ज्ञान में, वहां पर वो मिथ्या एकांत हो जाता है, सम्यक एकांत नहीं होता। सम्यक एकांत तो क्या है? सम्यक एकांत उसका नाम है कि जब हमें जिस प्रयोजन की सिद्धि करना है, तब हमें उस विवक्षा को जानकर ही आगे बढ़ना होगा। जैसे कि यहां पर अभी हमारा क्या, सम्यक दर्शन हमारा प्रयोजनभूत तत्व है, जिसके लिए समय सार पूरा लिखा गया है। तो कहते हैं कि उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन का विषय कौन से नय का आश्रय लेने पर होगा। तो वो बताई थी 11वें नंबर की गाथा कि देखो भाई, दोनों नयों की क्या क्या स्वरूप है वो समझ लो। व्यवहारो भूतत्व, व्यवहार नय तो अभूतार्थ है। अभूतार्थ है मतलब वो वस्तु स्वरूप से कथन नहीं करता, संयोग से कथन करता है, इसलिए वो अभूतार्थ है। भूतत्व देसिदो दुशुद्धनो, और भूतार्थ कौन है? शुद्ध नय। क्यों है शुद्ध नय भूतार्थ? क्योंकि वो वस्तु स्वरूप से कथन करता है, वस्तु जैसी है वैसा कथन करता है। फिर आगे उन्होंने बता दिया आपको क्या करना है, सम्यक दर्शन। तो अगली लाइन में लिखते हैं भूदत्थमस्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। बस इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता का वास्तविक ज्ञान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कराने के लिए हमें किसका अवलंबन लेना पड़ेगा? शुद्ध नय का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तो शुद्ध नय का आश्रय लिए बगैर हमें वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर ये जो चर्चा अपनी चल रही थी, 46वीं गाथा से पहले उसने क्या प्रश्न किया था शिष्य ने? उसने ये प्रश्न किया कि इतना सारा आगम भरा पड़ा है और इस पूरे आगम में अध्यवसान आदि भावों को, शरीर को, संयोगों को जीव का कहा जाता है, तो ये सब झूठा है क्या? उसने ये पूछा था। आचार्य कह रहे थे कि तुम बाकी सब चीजों को गौण कर दो, बंध की कथा गौण करो, काम भोग की तो गौण कर ही दो, बंध की कथा भी गौण कर दो। बंध में क्या क्या आ जाता है? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, चारों बंध। तो जब आप अनुभाग बंध की कथा बंद करोगे तो समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? अनुभाग बंध की कथा बंद करने का मतलब किसी भी उदय की बात मत करना। लेकिन वो फिर भी उदय की बात बीच में लेके आ गया, लेके आया ना ये कि इतना सारा आगम में ये शरीर और आत्मा को एक बताया जाता है, ये सब कैसे कहा जाता है? तब आचार्य को बताना पड़ा।
और हालांकि अभी 2 गाथाओं के बाद आचार्य सीधे अपने ट्रैक पर वापस लौट के आने वाले हैं, वही ट्रैक पर जो 38वीं गाथा में था, जो 36 में था, जो 37 में था, जो 19वीं गाथा में था, जो 16वीं गाथा में था, जो 14वीं 15वीं में था, जो 6वीं 7वीं में था, उसी ट्रैक पर वापस आने वाले हैं 49वीं गाथा से। ये तो क्या है, डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है शिष्य उनको, क्योंकि हमारे मन में भी यदि डिस्ट्रैक्शन रहेगा, थोड़ी सी भी हम बंद की गुंजाइश छोड़ देंगे ना, तो हमें एकत्व व्यक्त आत्मा दिखने वाला नहीं है। और आचार्य का संकल्प है पहले ही कि मैं तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा दिखलाऊंगा। तो अब चूंकि उसने प्रश्न खड़ा किया है, उसने इस पूरी बात को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो पहले उसके डिस्ट्रैक्शन को शांत करो। यदि मन में वो शल्य बनी रहेगी तो आप एकत्व व्यक्त आत्मा कहां से बता पाओगे? तो जरूरी है ना, उसे पहले क्लियर करो, उसे क्लियरिफाई करो कि देखो जिनवाणी में जितना कथन आता है वो अपने तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए आता है, और ये भी सही है। भूमिकानुसार राग का कथन इज इक्वल टू व्यवहार, बस। क्योंकि निश्चय नय में क्या होगा, निश्चय नय तो एक वीतराग परिणति को ही दर्शाता है, लेकिन व्यवहार क्या दर्शाता है? देखो इतना हमें चीजें समझ में आना चाहिए। जब तक साधक अवस्था होती है, साधक अवस्था किसका नाम है? साधक अवस्था उसे कहते हैं जहां पर शुभ भी हो और शुद्ध भी हो, जहां वीतरा, अभी देखो शुभ और अशुभ नहीं बोलता मैं सीधे बोलता हूं राग है, जहां राग और वीतराग दोनों होते हैं उस दशा का नाम है साधक अवस्था। वीतरागता की कणिका पैदा ना हुई हो तो वो साधक भी नहीं कहलाता, और वीतरागता की पूर्ति हो गई, पूर्णता हो गई हो, तब भी वो साधक नहीं कहलाता। देखो इस छोटी सी चीज को समझ लोगे तो व्यवहार की समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? तो एक एक सिस्टमेटिकली क्रम से बात समझना। साधक कौन? साधक इज इक्वल टू राग और वीतरागता की मिश्र अवस्था का नाम साधक है। यदि वीतरागता की कणिका पैदा नहीं हुई, सिर्फ राग ही राग विद्यमान है, तो वो व्यक्ति भी साधक नहीं, और वीतरागता की पूर्णता हो गई, वो भी व्यक्ति साधक नहीं है। तो साधक कौन है? जिसमें दोनों चीजें बनी हुई। अब दो चीजें हैं, राग भी विद्यमान और वीतरागता भी विद्यमान, तो इन दोनों चीजों को देखने वाली भी दृष्टियां दो होंगी क्या? नहीं, दृष्टि मतलब दोनों चीजों को दिखाने वाली विवक्षाएं, अपेक्षाएं, दोनों चीजों को बताने की विवक्षाएं अलग अलग होंगी कि नहीं? तो जो मात्र वीतरागता को दर्शाती है उसे क्या बोलेंगे? निश्चय। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये स्वभाव है। ये जो वीतरागता है ये क्या है? ये स्वभाव के अवलंबन से पैदा हो रही है, और जितना जितना भूमिका में राग है वो क्या है? विभाव है। क्यों विभाव है? कि वो किसी परद्रव्य के अवलंबन से आ रहा है। तो जब परद्रव्य के अवलंबन से होने वाले विभाव को भी किसी जीव का कह दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? व्यवहार। और जो स्वभाव को ही जीव का कहे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा निश्चय। दोनों चीजों को बताया जा रहा है कि नहीं? अब पूरे के पूरे आप चरणानुयोग में इन चीजों को लगा लो, सब जगह ये लग जाएगा। जैसे सठ आवश्यक की आपने परिभाषा पढ़ी होगी, ज्ञानी श्रावक के योग के आंशिक शुद्धि की वृद्धि वो निश्चय आवश्यक है। क्या कहलाता है? ज्ञानी श्रावक के योग के शुद्धि की वृद्धि, है ना? वो क्या है एग्जैक्ट परिभाषा? वो वीतरा विज्ञान में दी हुई है। मतलब जो शुद्धि पर जब आप ध्यान केंद्रित करोगे, वो शुद्धि ही देव पूजा है, वो शुद्धि ही क्या है? गुरु उपासना है, वो शुद्धि ही स्वाध्याय है, वो शुद्धि ही संयम है, वो शुद्धि ही तप है, और वो शुद्धि ही दान है। लेकिन अब उसी समय कुछ राग भाव जो विद्यमान है, वो राग भाव अपनी भूमिका के अनुसार काम करवाता है। करवा रहा है कि नहीं काम? क्या करवाएगा? कि जो राग विद्यमान है वो देव के प्रति बहुमान से भरा होगा। वो जो राग विद्यमान है, और हर भूमिका का राग अलग अलग है। चौथे गुण स्थान की भूमिका का राग और छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका का राग कभी एक जैसा हो सकता है? तो आपको राग का ज्ञान उस भूमिका में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस होना चाहिए। यदि नहीं होगा वो राग का ज्ञान, तो आपको गलत भूमिका में गलत क्रिया का दोष आ जाएगा। जैसा कि बनारसी दास जी के साथ समस्या खड़ी हुई थी,
उन्होंने एकमात्र निश्चय की बात पढ़ी, लेकिन भूमिका अनुसार राग को नहीं समझा। जो काम करता है गुणस्थान, जो ये काम कौन करता है समझाने का हमें, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, पूरा करणानुयोग भूमिका अनुसार होने वाले भावों का ज्ञान कराता है। ये पूरा जितना आगम है ना, ये हमें उस भूमिका अनुसार वाले राग का, संयोग का, निमित्त का ज्ञान कराता है। अब संयोग निमित्त का ज्ञान होना भी क्यों जरूरी है? स्वच्छंदता से बचने के लिए हमें उस भूमिका के संयोगों का, निमित्तों का, राग का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो गलत भूमिका में गलत काम करने जुट जाओगे तो इसी का नाम स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता और किसी का नाम नहीं है। देखो, श्वेतांबर मत में जो भी प्रचलित मान्यताएं हैं वो क्यों खड़ी होती हैं, उनका उत्तर आपको समय सार में नहीं मिलेगा। आपने एक मान्यता का निषेध कर दो, क्योंकि समय सार तो ये कहता है मेरा शरीर नहीं है तो मेरे कपड़े कहां से हो सकते हैं। जब शरीर मेरी मुक्ति में बाधक नहीं है तो कपड़े मेरी मुक्ति में बाधक कैसे हो सकते हैं? तो बोलो फिर कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? जब ये पर्याय मात्र मेरी नहीं है, जब गुणस्थान मेरा नहीं, मारणा स्थान नहीं, जीव समास मेरे नहीं, ये सब मेरे नहीं, तो फिर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी की मुक्ति में क्या बाधा पड़ेगी? जब आत्मा तो स्त्री पुरुष है ही नहीं ना। अब आप ये बताओ कि जितनी भी शिथिलाचार पोषक युक्तियां हैं, हाँ, तो आप यहां से तो हो जाएंगे वो पुष्ट, आप उनका उत्तर यहां पर नहीं देख सकते। तो फिर लेकिन ये जैसे 46वीं गाथा हम पढ़ के आए हैं ना, ये समय सार में डालना इसलिए भी जरूरी थी कि भले ही वो एक गाथा ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक गाथा व्यवहार के उपदेश को उस काल में वो प्रयोजनवान है, ये सिद्ध कर देती है, क्योंकि वो भूमिका अनुसार राग का ज्ञान करवा रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? आज अपन लिमिटेड लोग हैं तो अपन कर पा रहे हैं ना ये सब बात है, नहीं तो क्योंकि जितने कम लोग होते हैं ना उतनी तत्व चर्चा में गहराई आती है ना। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। नहीं तो क्या है, सबको साधने के चक्कर में कुछ नहीं सदता सबको साधने आप जाते हो। इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों नयों का बहुत जरूरी प्रयोजन है। जैसे व्यवहार चारित्र किसे कहते हैं? नाम देखो उसका है चारित्र। जैसे अणुव्रत है ना, वो व्यवहार चारित्र है। महाव्रत है वो क्या है? व्यवहार चारित्र है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अब अणुव्रत और महाव्रत इन दोनों को पढ़ोगे ना, ये पूरी की पूरी क्रियाएं शरीर आश्रित होती हैं। अणुव्रत महाव्रत हो रही है कि नहीं? तो फिर इस व्यवहार चारित्र में जो वास्तव में वीतराग भाव है, क्योंकि वीतराग भाव का नाम चारित्र है, उस वीतराग भाव रूपी चारित्र तो हमें इनमें दिख नहीं रहा, अणुव्रत में और महाव्रत में, क्योंकि ये दोनों ही किसी ना किसी राग में ही पुष्ट होते हैं। यदि जीव एकमात्र निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे, स्वसंवेदन में स्थित रहे, तो ना उसे अणुव्रत पालने का विकल्प आता है, ना महाव्रत पालने का विकल्प आता है, नहीं आएगा ना। और जब वो अपने स्वरूप में ही स्थित है, ये वास्तव में चारित्र है, ये सच्चा चारित्र है। समझ में आया ना? लेकिन अब ये व्यवहार चारित्र को चारित्र क्यों कहा जा रहा है, जबकि ये तो राग भाव है? क्यों कहा जा रहा है? बस निश्चय चारित्र के साथ है ना, बर का आना बारात है, सिर्फ बर का आना, सिर्फ वर का आना। वर कितना होता है एक विवाह में? तो बर आत इजिकल टू बारात। बर आ रहा है वही तो बारात है ना। लेकिन बारात क्या कहलाती है? वे 500,000 आदमी वे सब बारात हो गए। बारात तो एक ही है, बारात, क्योंकि विवाह करने जो स्त्री बैठी है ना यहाँ इंतजार कर रही है, वो किसका इंतजार कर रही है? बारात का। बर आ जाए बस उसका। और वो बारात में बारात बस एक ही है, बारात इज इक्वल टू बारात। उसको निकाल दो तो भीड़ होगी। हाँ, अब बताओ बर को अलग कर दो तो बाकी सब कौन बचेंगे? है ना, बहुत धूमधाम से शादी हुई। अभी क्या हुआ, ये अपना ये क्या नाम थी वो, स्मृति मंदाना क्रिकेटर, तो उसकी शादी पक्की हुई और कुछ भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उसके कारण से वो शादी टूट गई। और बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब वहां पर आ गए हुए थे, सब आए हुए थे। लेकिन बस वो लड़की का मन डाइवर्ट हो गया कि हमें नहीं करना इस लड़के से शादी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग बस एक लड़का लड़की के बीच में हुई ना, अब देखो सब कुछ था, होटल बुक थी, है ना,
पूरे बैंड बाजे वाले बुक थे, मेहमान भी आ गए थे, जो भी खाना पीना कराना था वो सब भी फिक्स था। तो क्या करना चाहिए था उनको? दो ही लोगों के बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, 1000 लोगों के बीच में तो नहीं हुई ना। तो बाकी सब लोगों को क्या करना चाहिए? एक काम करो भैया, बाजा आजा बजाओ, भले हम दोनों शादी नहीं करेंगे लेकिन तुम लोग अपना मजा क्यों किरकिरा कर रहे हो? तुम तो नाचो गाओ, जैसी जो भी बनी है, मटर पनीर शाही पनीर है ना, जो भी चल रहा है वो तुम चलने दो, बैंड बाजे चलने दो, डिस्को चलने दो, डीजे चलने दो, क्या प्रॉब्लम है? कितनी शायद 23 नवंबर का विवाह था और 22 नवंबर की रात को शादी कैंसिल हो गई। सब कुछ तो महिला संगीत हो चुका था, है ना, अच्छे से महिला संगीत हो गया था उनका, लेकिन अगले दिन जो सुबह फेरे पड़ने का जो अंतिम लम्हा था, समझ लीजिए, जिसमें सब कुछ बॉन्डिंग को अंतिम रूप प्राप्त होना था, उसके पहले ही उनकी बात कैंसिल हो गई। अभी क्या समस्या हो गई? एक ही व्यक्ति तो गया है, बाकी सब तो अरेंजमेंट्स हैं, बाकी सब लोग भी हैं, बाकी सब तो नाचने और खाने ही आए थे, तो उन्हें नाचने दो और खाने दो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? लेकिन नहीं, एक व्यक्ति की वही, जब बर ही नहीं तो काहे का बारात? जब बर ही एक्सेप्टेड नहीं है तो फिर बारात कैसे एक्सेप्टेड हो सकती है? फिर कोई एक्सेप्टेड नहीं है। सब लोग अपनी पैकिंग करो, जिनका अगले दिन जाने का था वो अब ही निकल लो, और तुम्हें भले अगले दिन जाना हो जाते रहना, लेकिन अब हम तुम्हें एंटरटेन नहीं कर सकते। अब तुम्हें कोई बार बार पूछने नहीं आएगा, साहब आपके लिए कुछ लाए, साहब कुछ, कोई नहीं लाएगा। अब अपना अरेंजमेंट तुम्हारे जिम्मे रह गया। होता है कि नहीं? 500 आदमी आ रहे हैं, अचानक फोन आया भैया घोड़े से बर गिर गया, तो अब बाकी लड़की वालों की क्या जिम्मेदारी है? एक ही तो गिरा है, 500 का तो स्वागत करो। एक अकेले के गिरने से, हॉस्पिटल चले जाने से क्या परेशानी हो रही है? 500 को तो आने दो। तो समझने वाली बात ये होती है कि उन सब 500 लोगों पर भी बारात संज्ञा एक के कारण है। ऐसे ही निश्चय चारित्र के सद्भाव में आचारित्र को चारित्र कहा जाता है। निश्चय चारित्र के सद्भाव में आचारित्र को चारित्र कहना ही व्यवहार चारित्र है। बस ये व्यवहार चारित्र की परिभाषा है। क्या है? निश्चय चारित्र के सद्भाव में आचारित्र को चारित्र कहना, वो क्या कहलाता है? क्योंकि वो आचारित्र, राग कभी चारित्र नहीं होता, चारित्र तो वीतरागता ही होती है, लेकिन वीतरागता के साथ रहने वाला आचारित्र भी चारित्र की तरह पूजनीय हो जाता है। विकल्प कभी चारित्र नहीं है, और महाव्रत अणुव्रत बिना विकल्पों के सद नहीं सकते। लेकिन होता क्या है? अणुव्रत और महाव्रत रूपी विकल्पों को भी सम्मान मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि भीतर में निश्चय चारित्र पड़ा हुआ है। वीतराग चारित्र के साथ आचारित्र को भी हमने क्या कर दिया? पूजनीय कर दिया। ऐसे ही साधक अवस्था में भी निरंतर ये स्थिति बनी रहती है। इसलिए जो हमने एक शब्द पढ़ के आए थे, वो शब्द हर जगह याद रखना जरूरी है। व्यवहार नए मतलब क्या? तदात्वे प्रयोजनवान। आप जब जहां जिस भूमिका में हो वहां पर वो प्रयोजनवान है। और भूमिकाएं कितनी होती हैं? 14 में तो हमने मोटे मोटे रूप में क्लासिफाइड कर दिया। हर व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है। जैसे मिथ्या दर्शन के परिणाम असंख्यात लोग प्रमाण हो सकते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि भी असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं, और होते ही हैं, क्योंकि हर सम्यक दृष्टि का पर्याय का स्वभाव अलग होता है। समझ में? ये हम जब वहां पहुंचेंगे ना, क्या कहते हैं, निर्जला अधिकार में, तब आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी। निर्जला अधिकार में पहुंचने में बहुत समय है, सारी गुत्थियों को सुलझाएगा समय सार, लेकिन उसका एक ही काम है, आपको सम्यक दर्शन का विषय उपलब्ध करा देना। ये है एकत्व व्यक्त आत्मा दिखा देना। और एकत्व व्यक्त आत्मा देखने में जितनी भी बाधाएं आ रही होंगी, समय सार उन सबको दूर करने की कोशिश करेगा आचार्य। क्योंकि आचार्य का संकल्प है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम बस मेरी नजर से देखने की कोशिश करो। मैं तुम्हें जहां लेके जाना चाहता हूं वहां लेकर आओ। तुम अगर मगर किंतु परंतु मत खड़े करो, और अगर मगर किंतु परंतु खड़े करोगे उनका भी समाधान करेंगे, जैसे अभी किया ना 46 नंबर की गाथा में, बस ऐसे ही आगे भी करेंगे। चलो खैर, आज अपन ने गाथा नहीं पढ़ी। अब ये जो दो गाथाएं आ रही हैं, 47 नंबर की गाथा और 48 नंबर की गाथा, है ना, एक साथ है दोनों। इसमें एक दृष्टांत आ रहा है, उसी संबंधी दृष्टांत है। किसका दृष्टांत है? जो बातें 45 और 46 गाथा में कही गई हैं, इन्हीं बातों को सिद्धांत में समझाएंगे। जो मैं अभी आपको बारात के उदाहरण से समझा रहा था ना, यहाँ आचार्य राजा और सेना के उदाहरण से समझाएंगे।
है ना। कि जैसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं भैया कितने किलोमीटर की बारात थी, बताओ बारात कितने किलोमीटर की होती है? भैया जितना बर का डायमेंशन है उतनी बारात है, लेकिन होगा क्या, जितने हैं वे सब लोग क्या कहलाएंगे, भैया आधा किलोमीटर की बारात निकली उनकी, 1 किलोमीटर की बारात निकली। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही बोलते हैं राजा कितने योजन का है। जब पहले राजा की सेना निकलती थी तो कहते थे 5 योजन में राजा निकला है। अब बोलो राजा 5 योजन में निकलेगा कभी? राजा तो कितना 5 फुट 8 इंच का राजा है, तो 5 फुट 8 इंच का राजा कितना उतनी जगह ही तो घेरेगा। 2 कदमों में कितनी जगह घेर सकता है ना। 1 मीटर ज्यादा से ज्यादा और कितनी जगह घेरेगा। लेकिन क्या बोलेंगे 5 योजन का राजा। 6 पहले इसी तरह की वो किया जाता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने योजन में निकले तो ऐसे बोलते थे, कहते भैया 2 किलोमीटर में निकले, ऐसा बोला जाता था। बस वही उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि राजा के साथ चलने वाली सारी घोड़ा हाथी पैदल सब क्या कहलाते हैं, वो सब राजा कहलाते हैं। नौगढ़ का सिंहासन है ना, विजयगढ़ का क्या कहते हैं, नाहरगढ़ का, तो कहते हैं कि नाहरगढ़ का राजा कितना बड़ा, तो वो नाहरगढ़ का राजा कितना बड़ा मतलब क्या होगा कि नाहरगढ़ के राजा की सेना में सम्मिलित सारे हाथी घोड़े वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब राजा ही कहलाते हैं। ऐसे ही ये अध्यवसानादि भाव किसके, वास्तव में तो जीव एक है, लेकिन वे जब तक उसके साथ वे पिछलग्गू हैं, है ना, वो तब तक वो क्या कहलाएंगे, वो जीव के कहलाएंगे। अब देखो दोनों चीजें आ गई यहाँ पे, वस्तु स्वरूप क्या है और संयोग क्या है। राजा के साथ रहने वाले सारे के सारे हाथी घोड़े पैदल वगैरह क्या कहला रहे हैं, राजा। लेकिन वो हाथी घोड़े पैदल ये वस्तु स्वरूप है कि संयोग है, ये तो संयोग है। लेकिन संयोग को आपने वस्तु में मिला दिया तो ये कौन से नय का कथन हो गया, व्यवहार नय का। और अकेले मूल वस्तु का कथन किया, ये क्या हो गया, निश्चय नय का कथन। अब देखो वो पूरी 5 योजन की राजा की सेना को यदि खत्म करना है तो क्या करना है, बस एक तीर चले और राजा को लग जाए तो वो 5 योजन अपने आप खत्म हो गया। अब कोई कहने लगे एक ही राजा तो मरा है, बाकी 5 योजन तो विद्यमान है, बाकी हाथी घोड़े पैदल सैनिक वैनिक जो है वो सब तो विद्यमान है कि नहीं, कहते हैं अब थोड़ी चलेगा। एक राजा को आपने शह और मात दे दी हो शतरंज के खेल में, तो अभी आप ये नहीं कह सकते सामने वाला खिलाड़ी के पास मान के चलो एक मोहरा बचा हो और एक राजा बचा और एक आध पैदल बची हो, और दूसरे खिलाड़ी के पास तो पूरी पैदल बची हो पूरे मोहरे बचे हो, लेकिन वो एक जगह सह और मात दे दे तो फिर वो ये नहीं कह सकता भाई मेरे पास मोहरे ज्यादा हैं तुम्हारे पास मोहरे कम है। ऐसा कहता है शतरंज के खेल में। शतरंज के खेल में जहां पर शह और मात हुई राजा की, फिर तुम्हारे बाकी मोहरे निष्क्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि उन सब मोहरों की जान यदि किसी में बसती थी तो वो किस में थी, वो एक राजा में थी। ऐसे ही अध्यवसानादि भाव जीव के हैं। क्यों है जीव के? क्योंकि जीव है तो जीव के साथ लगे हुए सर्व संयोगों को भी क्या कह दिया जाता है, जीव। जैसे कि ये देह है, अभी इस देह में से चेतन निकल गया, तो अब बोलो इस देह को जीव कौन कहेगा? अभी दुनिया भी बोले निर्जीव हो गए, अभी अब तो क्या करो, इसे जलाओ, इसको अलग करो, अब इसकी क्या जरूरत है। अच्छा बोलो अब किसके लिए रोना है आपको? ये पड़ी हुई है, वस्तु स्वरूप का विचार करो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं आ सकती वस्तु स्वरूप का विचार किए बगैर। आपके घर के सामने आपके किसी इष्ट की पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, अब आप बोलो इस पार्थिव शरीर को देखकर यदि सिर्फ संयोग का विचार करोगे तो रोओगे, लेकिन वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो रोने की वजह दिखाई नहीं देगी। साम्य भाव पैदा हो, जैसे जैसे वस्तु स्वरूप को विचारा जाएगा वैसे वैसे साम्य भाव समता की वृद्धि होती चली जाएगी। अब आप बोलो ये पार्थिव शरीर है, इसमें रोने के लिए गुंजाइश कहाँ है? कहाँ है गुंजाइश? यदि तुम्हें इससे मोहब्बत है तो इसे रखे रहो, इसे जलाने क्यों ले जा रहे हो? और जो निकल गया उससे मोहब्बत थी तो वो तुम्हारा ही नहीं है तो बोलो रोने की वजह क्या है? क्या है वजह? एक बार समाधि मरण का जो प्रकरण है सदासुख दास जी का पढ़ना, इसमें अपने रत्नकर्ण शाहुकाचार्य की वचनिका में, और वो समाधि मरण का प्रकरण समझ लो समाधि की अवस्था में ही लिखा है।
उसी अवस्था में लिखा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भावना अधिकार में आखिर में कह दिया था इस शरीर की स्थिति अब बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, मतलब मैं बहुत जल्दी महीने 2 महीने में मैं अब जाने वाला हूं। सदाशिव दास जी को पता चल गया था, ऐसी जो भी बीमारी थी, जो भी स्थिति बन गई थी उनकी, तब जाकर ही वो संलेखना का प्रकरण चालू करते हैं। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल भीतर में डूब के वो सारी चर्चाएं लिखी उन्होंने। ठीक ऐसे ही समाधि मरण का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पत्र है पीछे, गुमानी राम का, टोडरमल जी के पुत्र थे ना गुमानी राम जी, उन्होंने बिल्कुल साक्षात टोडरमल जी का अंतिम समय देखा, उनकी परिणति देखी और तब वो लिखा। हमने वो चर्चा की थी, लेकिन वो चर्चा हमने मुख्य मुख्य बिंदुओं पे की थी। वो पत्र बहुत बड़ा है, वो तो थोड़ा सा हिस्सा 1 पेज यहाँ पर लगा दिया इसमें कि वो नी कषाय भाव का नाम ही समाधि है ना, और उस नी कषाय की स्थिति में ही मृत्यु का आ जाना वही समाधि में, ऐसी मुख्य मुख्य बातें उसमें लेनी है 1 पेज में। अदरवाइज वो बहुत बड़ा है, मेरे हिसाब से 4-6 पेज का होना चाहिए यदि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हम देखेंगे तो। वहां पर मृत्यु का इतना सुंदर विचार है बनारस सदाशिव दास जी के द्वारा कि मृत्यु तो मेरी उपकारणी है, मृत्यु से मैं क्यों डरूं, ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं। देखो ये मृत्यु, अभी हमारा यदि आपको शरीर से ही प्यार है ना तो मृत्यु आपका उपकार करेगी। अब आपको क्या है, यदि आपको शरीर ही अच्छा लगता है तो अब कौन सा शरीर मिलेगा? अभी ये सड़ा गरा शरीर, रोग से संयुक्त शरीर, अभी मान के रोग में कोई तड़प रहा हो, बिलख रहा हो, और अब मृत्यु तो उपकार करेगी, नहीं तो व्यक्ति तड़पता रह जाएगा। यदि किसी को वरदान मिल जाए तुम अमर हो, मैंने बहुत पहले एक ऐसी पिक्चर देखी थी, उसमें एक व्यक्ति को अमरता का वरदान मिल जाता है कल्पना लोक में, तो वो पूरा उसके स्वप्न में चलती है वो पिक्चर, है ना, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, 30-40 मिनट की होगी। तो कहते हैं वो स्वप्न में चलता है कि वो अमर हो गया, तो वो इतना बेचैन हो जाता है, अपने सामने अपने माता पिता को, बच्चों को, पत्नी को, रिश्तेदारों को, सबको मरता हुआ देखता है। अनेक दुख के प्रसंग बनते हैं। अब वो खुद भी मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता। ट्रेन के सामने आ जाता है तो ट्रेन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, कोई कुछ नहीं करती, तो वो ऐसा कहता है ये मृत्यु वरदान, अमरता वरदान नहीं, ये तो अभिशाप बन गया है। यदि आप इस संयोग को अमर बनाए रखना चाहते हो ना तो ये वरदान नहीं है, इन संयोगों का अनित्य होना यही वरदान है। इनका ये यदि नित्य हो जाए तो ये अभिशाप बन जाएगा। आप देख लो, ये हमारी जो परिस्थितियों में बदलाव है ना, एक रास्ता नहीं आ पाती, ये क्यों नहीं आती है? आपके लिए जीवन में यदि जिसे आप अनुकूल कह रहे हो ना, यदि वही चीज नित्य हो जाए, जैसे कि स्वर्ग के जीवों का दुख आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वर्ग के जितने मिथ्या दृष्टि देव है ना, उनके दुख का की कल्पना नहीं की जाए। मालूम सबसे बड़ा दुख दुनिया में क्या होता है? उम्मीद का नहीं होना ही सबसे बड़ा दुख है कि नहीं? कोई व्यक्ति गरीब है, रिक्शा चलाने वाला है ना, लेकिन तो भी वो अगले दिन उठेगा, काम पे जाएगा, किस लिए? उम्मीद में उम्मीद नहीं होना। गरीब से गरीब आदमी उम्मीद के भरोसे पूरा जीवन गुजार देगा, बीमार से बीमार आदमी उम्मीद के भरोसे पूरा जीवन गुजार देगा। लेकिन स्वर्ग के देवों के लिए जन्म से लेकर उम्मीद का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। जैसा शरीर मिला है, जैसी पत्नी मिल गई है, जैसी संपत्ति मिल गई है, बस वो ही लाइफ टाइम रहने वाली है। उम्मीद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैं घोड़ा बनने के लिए यदि कह दिया जा रहा है तो कौन से देव कहलाते हैं जो ये सब हाथी घोड़ा बनते रहते हैं, रथवत बनते हैं, तो कहते तुम बस वो ही रहोगे, कभी ऐसा नहीं हो। यहाँ पे तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा तो यहाँ पे तो उम्मीद है कि भाई अब जितने चाय वाले थे सबको एक उम्मीद मिल गई कि भाई हम भी हो सकता है कभी मंत्री, नहीं तो पार्षद तो बन ही जाएंगे। तो कुछ तो सोच रहा है यहाँ पे, लेकिन वहां कोई लोकपाल नाम का देव है तो वो लोकपाल ही रहेगा। किल्विश नाम का देव है तो किल्विश ही रहेगा। त्रायस्त्रिंस नाम का है तो वो ही रहेगा। उनके कभी बदलाव ही नहीं होने वाला। अब आप सोच सकते हो दुख का कितना चरमोत्कर्ष है उनके जीवन में। संयोगों की नित्यता, सो कॉल्ड नित्यता, मान के चलो 1 सागर की उम्र है, 2 सागर की, 2 सागर तक संयोगों में कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा, एक जैसे बने हुए हैं, एक फ्लैट लाइन है। फ्लैट लाइन मृत्यु की निशानी होती है। हाँ, कुछ नहीं, आपकी सैलरी नहीं बढ़े। आपको कहा कि हाँ तुम बता दो, अरे बैंक के पास जब अपन जाते हैं ना तो वो भी पूछता है तुम्हें फ्लैट इंटरेस्ट चाहिए है कि वो कौन सा फ्लेक्सिबल चाहिए
वो कौन सा होता है जो ऊपर नीचे होता है? तो सब लोग मालूम कैसे चिनते हैं? वो फ्लेक्सिबल वाले को, कि जब आरबीआई कम करे तो कम हो जाए, है ना। अभी पता चल रहा है कि तुमने 8% पे ले लिया, अब यहाँ आरबीआई 6% पे लेके आ गया, लेकिन तुम्हारा वो 8% ही चल रहा है। तो कहते हैं ठीक है, आरबीआई ऊपर लेके जाएगा तो सबका ऊपर हुआ ना, हमें मंजूर है। आरबीआई नीचे लेके आया तो सबका नीचे हुआ, हमें मंजूर है। कौन सी ईसीजी होती है, ऐसे ऐसे चलती है इसमें, है? बोलो कौन सी लाइन चाहिए उसमें? कौन सी लाइन चाहिए जिसमें ऐसी ऐसी चलती रहे ना, जिगजैग होता रहे, है ना। फ्लैट लाइन को मंजूर है कि नहीं? संयोगों की अनित्यता, ये तो वरदान है। संयोग नित्य हो जाएंगे तो ये अभिशाप बन जाएगा। ये शरीर भी एक संयोग का नाम है, इसकी अनित्यता यही हमारे लिए वरदान है। यदि ये एक जैसा बना रहे तो भैया ये तो बड़े दुख की बात हो जाएगी। स्वभाव एक जैसा रहना चाहिए, संयोग कभी भी एक जैसे रहे तो ये उचित नहीं है। और यही बात वहां पर बना, क्या कहते हैं, सदाशिवदास जी लिखते हैं, मृत्यु तो हमारा परम उपकार करती है, मृत्यु से द्वेष क्यों करते हो, मृत्यु से घबराते क्यों हो? जो हमारा उपकार करे उसका तो वेलकम किया जाना चाहिए। तो बस इसलिए जब आप मृत्यु के लिए तत्पर, हमेशा तैयार खड़े हो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, कोई समस्या नहीं है। तो ये सामर्थ्य कहां से मिलेगी आपको? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार करो, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, है ना। और बस फिर क्या है? रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। देखो, कर विचार सो पाम, विचार की ताकत देखो, वस्तु स्वरूप के विचार की कितनी पावर है। यही वस्तु स्वरूप की हमें सच्ची समझ देने के लिए ये समय सार है। और इसीलिए विभिन्न नए विवक्षाओं से कथन किया जाता है, लेकिन एकमात्र उपाय उपक्रम ये है कि भाई ज्ञान के गेय को अलग रखो और दृष्टि के विषय को अलग रखो। ज्ञान का गेय हमें दृष्टि के विषय तक ले जाने का कार्य करता है, इसलिए ज्ञान के गेयों की उपयोगिता है उस समय पर। जब जिस समय ज्ञान हमें व्यवहारने का विषय बता रहा है, उस समय तदात्वे प्रयोजनवान, उस समय वह हमारे लिए प्रयोजनवान है। और जब वो ज्ञान का गेय हमें एकत्व आत्मा की तरफ लेके जा रहा है, तो ज्ञान का गेय हमसे अपेक्षा कर रहा है कि जब मैं तुम्हें एकत्व आत्मा दिखा दूंगा, तो क्या कहा था 5वीं गाथा में? दर्शाऊं तो करना प्रमाण, लेकिन यदि स्खलन हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। लेकिन छल ग्रहण हम नहीं कर लेना भैया इस ज्ञान के गेय के चक्कर में, क्योंकि भिन्न भिन्न विवक्षाएं होती हैं। उन भिन्न भिन्न विवक्षाओं से यदि हमने प्रयोजन को सिद्ध नहीं किया, तो वो प्रयोजन को नहीं पाना, इसी का नाम स्खलन है, इसी का नाम छल ग्रहण है। समझ में आया? अभी ये गाथा पढ़ लेते हैं, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे, सिर्फ गाथा पाठ करते हैं। अच्छा, अपन ने भावार्थ भी नहीं पढ़ा था ना उस दिन, क्या पढ़ लिया था? 96 पेज पे पढ़ लेते हैं, चलिए। परमार्थ न तो जीव को शरीर तथा राग द्वेष से भिन्न कहता है। यदि इसी का एकांत ग्रहण किया जाए तो शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्गलमय सिद्ध होंगे। तो फिर पुद्गल का घात करने से हिंसा नहीं होगी और राग द्वेष से बंध नहीं होगा। इस प्रकार परमार्थ से जो संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहा है, एकांत से यह ही ठहरेगा, किंतु ऐसा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। अवस्तु का श्रद्धान ज्ञान आचरण अवस्तु रूप ही है, इसलिए व्यवहार नय का उपदेश न्याय प्राप्त है। पढ़ लिया था अपन ने ये, चलो ठीक है। इस प्रकार स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक है। ये अंतिम मार्गदर्शन है जयचंद जी छावड़ा का। क्या कह रहे हैं? स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक तो है। अगली 2 गाथाएं पढ़ते हैं, बाकी इसकी चर्चा कल करेंगे। रायाहुणिगदोत्ती य एसो वल समुदयस् आदेशो व्यवहारेण दुभुच्यति तत्थिक्कोळिगदो राया एमेव व्यवहारो अज्वसाणादि अन्न भावाणम्
जीवोत्तिकदो सुत्ते तत्थिकोणिच्छिदो जीवो। अनुवाद, निर्गमन इस नृप का हुआ निर्देश सैन्य, व्यवहार से कहलाए पर भूप इसमें एक है। त्यों सर्व अध्यवसान आदिक अन्य भाव जुजीव हैं। शास्त्रन किया व्यवहार पर वहाँ जीव निश्चय एक है। और चर्चा आगे।